हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। लास्ट 2 दिन पहले जो मैंने बेसिकली कुछ स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करे थे इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए और स्विंग ट्रेड करने के लिए। एक बार उनको पहले देखेंगे कि उनमें कौन कौन से स्टॉक्स है जिसे हमने जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। प्लस आज हम फिर दोबारा से एनालिसिस कर रहे हैं, फिर से एक बार होमवर्क कर रहे हैं कि कल के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में तो कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे आप अपने ट्रेड किया जा सकता है, जो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एक दोबारा एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट दो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ स्टॉक्स जो आपको बताए थे। उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनटीपीसी के बारे में बात किया था। अंबुजा सीमेंट और एसीसी मोमेंटम में वी आर इन अ प्रॉफिट, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियन बैंक के बारे में, कैनरा बैंक के बारे में और आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, मैक्स हेल्थ के बारे में। और ये सारे स्टॉक ज़्यादातर जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो सब चले हैं। अगर आप इंट्राडे लेवल की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है हमने। 2-3 दिन में ही 10-15% के करीब का बैंक ऑफ इंडिया में रह गया है, क्योंकि स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर हाइस एंड हायर लोज बना रहा है और स्टिल इट इज़ एन मोमेंटम। ये ट्रेड हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था अपनी लास्ट वीडियो में, तो जिन्होंने शायद वो ट्रेड ली होगी काफ़ी प्रॉफिट में रहे होंगे। इंडियन बैंक में भी सिमिलरली, कैनरा बैंक में भी सिमिलरली। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने मैक्स हेल्थ केयर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करा। अगर मुझसे पूछा जाए, मतलब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो एसीसी, अंबुजा सीमेंट मुझे अभी भी स्टिल स्ट्रांग लगते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, 1-2 महीना होल्ड कर सकते हो, तो एसीसी, अंबुजा सीमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, आपका इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टिल इट इज़ एन अ मोमेंटम। तो अगर आपने ट्रेड करना है तो आप कल इनमें भी ट्रेड कर सकते हो। हालांकि फिर से दोबारा जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कल मुझे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कौन से स्टॉक्स है जहाँ मैं कर सकता हूँ, या स्विंग ट्रेड करनी है तो मैं कौन से स्टॉक्स में कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने हमेशा की तरह, लास्ट वीडियो की तरह सिमिलरली द सेम निफ्टी 200 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी मैंने रेंडर करी हुई है अपने सिस्टम पे, एमी ब्रोकर पे, जिसमें हम कोडिड लगा के, कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करके, लाइक जिसकी इस लैंग्वेज को AFL लैंग्वेज बोला जाता है, वो करने के बाद हम यहाँ पे चीज़ें स्कैनिंग करेंगे। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें मैं 3 चीज़ें देखता हूँ नॉर्मली। अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगी, वॉलेटिलिटी देखते हैं हम, जिसके लिए बीटा वैल्यू देखते हैं हम, अल्फा देखते हैं हम, RSL यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसमें हम निफ्टी 50 के कंपैरिजन करते हैं ना 26 वीक, अगर वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने वीकली बेसिस पे एनालिसिस करा था और इंट्राडे बेसिस पे भी करा था, या 26 डेज का भी देख सकते हैं, या इवन यू कैन सी इन 55 डेज। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। तो मैंने इसको पहले लिस्ट को रेंडर कर लिया है। पहले मैं इसको नॉर्मली एक जो हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें हम निफ्टी के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, लास्ट 55 डेज, यानी इन द लास्ट 55 डेज जितनी भी निफ्टी 200 की स्टॉक्स की लिस्ट बनी हुई हैं, उन 200 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स जो निफ्टी 50 को इन द लास्ट 55 डेज और कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे रन कर रहा हूँ अभी। ज़्यादातर मैं वीकली पे करता हूँ, लेकिन अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ इंट्राडे, ताकि इसमें कवर हो सके, इंट्राडे के लिए भी कॉल सजेस्ट किया जा सके। और 55 डेज़ का हमने पीरियड दिया इन द लास्ट 55 डेज़, और वो सब चीज़ें कोडिंग बीटा, अल्फा और RSL, ये मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। 55 डेज पे जाके अब हमें सीधा एक्सप्लोर चला रहे हैं, सो दैट हमें आइडिया लगे कि हमें कल अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे ज़्यादा RSL है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ पिकअप हुआ है इन द लास्ट 55 डेज, उसकी बात करेंगे। तो देखो इसमें 4 बैंक्स के नाम आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉल इस स्टॉक को मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। 12% से ऊपर ऑलरेडी प्रॉफिट में है हम 2 दिन के अंदर ही, और स्टिल वी कैन होल्ड इट, क्योंकि अभी भी स्टिल स्टेज है ना मोमेंटम। दूसरा नाम जो आया है ना निकल के, वो है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक का मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग जो सेक्टर है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देखेंगे इन द लास्ट, जो कल की बात करें, वो 5.97% का जंप मारा है स्टॉक ने। मेरे से जैसे लाइक मैं हैकनासी कैंडल्स पे ट्रेड करता हूँ, तो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश हैकनासी अभी भी बनी है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम्स देखोगे, ये बेसिकली मैं इनहेंस्ड वॉल्यूम यूज़ करता हूँ पाइन स्क्रिप्ट पे कोडेड लगा के, तो देखेंगे इनहेंस्ड वॉल्यूम्स बनी हुई हैं मतलब ये जो ग्रीन वॉल्यूम्स है, दीज आर द इनहेंस्ड वॉल्यूम्स, जिसमें हायर वॉल्यूम्स बनी है। मतलब
अगर मैं आपको कुछ शेयर दिखाऊं तो जैसे लास्ट जो कैंडल में बनी है, जो लास्ट डे में जो बनी है 36.29 मिलियंस की वॉल्यूम्स बनी है एंड दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 1 ईयर। 190% का जंप मारा है वॉल्यूम ने, ठीक है। RSL पे भी देखोगे पॉजिटिव है यूनियन बैंक का। और मेरे को खास, मैं नॉर्मली आपको कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि जब इस तरीके की लिलीपुट कैंडल्स बनती है ना, आपकी कंसिस्टेंटली और एक रेंज में रहती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 5 पीरियड हाई 5 पीरियड लो के रेंज में है, उसके बाद अगर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है तो स्टॉक काफी अच्छे तरीके से भागता है, जो कि हो रहा है। और अभी देखेंगे लास्ट 3 दिन में भी सिमिलरली सेम लिलीपुट कैंडल्स बनी थी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ना बायर्स डिसाइड कर पा रहे ना सेलर्स डिसाइड कर पा रहे, लेकिन बायर्स की पोजीशन इतने स्ट्रांग है कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि सेलर्स उसे दबा नहीं पा रहे। मतलब अगर मैं से सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, दैट इज द रीजन। और जब बायर्स का एकदम पुशअप मिलता है या एक एक्यूमुलेशन फेस एक एग्जॉस्ट हो चुका होता है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो हमें एक पुल बैक देखने को मिला, जो हमें अभी देखने को मिला। तो अभी भी देखेंगे तो यूनियन बैंक में अभी भी मतलब लाइक अगर मेरे को आज की बात करी जाए, बैंक ऑफ इंडिया के पास जो दूसरा नाम निकल के आ रहा है जो आप कंसिडर कर सकते हो कल अपने इंटर ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेड के लिए, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इंडियन बैंक मैं पहले भी बता चुका हूं 3 दिन पहले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। कैनरा बैंक पहले भी बता चुका हूं, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। तो ये बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ये आप अपनी रडार पे रखो, ठीक है। ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होने चाहिए। आप सबसे पहले इनको टारगेट करो। अगर आप निफ्टी 200 में टारगेट कर रहे हो, निफ्टी 200 के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, एक नाम और निकल के आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का, हालांकि आपने अभी इसमें देखना है, मैंने अभी इसे एक्चुअल में चार्ट को देखा नहीं है। हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देखोगे, मैंने एक्चुअली ना एक सेकंड दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जो लास्ट स्टॉक निकल के आया ना, लास्ट जो दिन था वो तकरीबन 10% के आसपास की जंप मारी है। और देखो सिमिलरली सेम पैटर्न जो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आपको इस तरीके के मौके मिलते हैं ना, अगर आप हैकरनासी कैंडल पे कर रहे हो तो आपको दिखेगा, नॉर्मल कैंडल्स पे इस तरीके के नहीं दिखेंगे आपको। जब ये डोजी काइंड ऑफ हैकरनासी दिख रही है ना, और उसके बाद RSL भी पॉजिटिव और एक वॉल्यूम पिकअप हो रहा है और बुलिश हैकरनासी बन रही है, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है बैंक ऑफ बड़ौदा में कल भी आपको सिमिलरली एक्शन देखने को मिलेगा। चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी आने वाले 1-2 दिन में आप इसमें प्रॉफिट में रहोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। आप अगर इंटर ट्रेडिंग करने हो तो चाहते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा को कंसिडर कर सकते हो। देखो, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरी रिस्क एपेटाइट और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ नहीं करती तो मत करना। अगर आप एग्रेसिवली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और एनालिसिस समझ में आती है, तो ही प्लीज इन्वेस्टमेंट करना, और वो पैसे पे इन्वेस्टमेंट करना जिसका रिस्क आप ले सको। तो मैं उसी कैपिटल को रिस्क पे लेता हूं, तो दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से। लेकिन हाँ, ये लिलीपुट कैंडल्स बनी है, यानी स्क्वीज बना है विद इन दी 5 पीरियड मूविंग हाई और 5 पीरियड लो का जो बैंड बनता है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली। और ये विद द वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम बनी है ना, ये बनी है आपकी 144.51 मिलियंस की वॉल्यूम, जिसमें 451% का जंप हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर। दिस इज अ गुड साइन कि हाँ, इस स्टॉक में मुझे लगता है कि आने वाले वीक में आप एक और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा। और ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अभी राइट नाउ, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अब निकल के आ रहा है और यूनियन बैंक अब निकल के आ रहा है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यूनियन बैंक मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा बताया, पुरानी जो कॉल्स है वो चल रही है हमारी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, वो ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट देखो, अगर आपने रखा हुआ है, यस रखिए, मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है क्योंकि मैं इसको सिर्फ इंट्राडे के लिए प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी प्ले कर रहा हूं। तो अंबुजा सीमेंट यस, ACC यस, और अपार्ट फ्रॉम दिस भेल भी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखनी है वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इसे जो पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी है। भेल का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो भेल में भी सिमिलरली हमें सेम देखोगे तो कंसोलिडेशन टाइप का मिल रहा है। तो एक बुलिश हैकरनासी बनती है जो इस मूविंग एवरेज बैंड को तोड़ेगी, तो यस हमें बाय करके चलना है। अगर आपने पुराना होल्ड किया हुआ है भेल, तो यस उसको होल्ड करिए, उसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी सिमिलरली मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा, देखोगे तो यहाँ पे भी ये लिलीपुट कैंडल्स बनी, उसके बाद हमें एक एक्शन देखने को मिला, उसके बाद देखो यहाँ फिर दोबारा लिलीपुट कैंडल्स बनी, फिर हमें दोबारा एक्शन देखने को मिला, RSL पॉजिटिव था, वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे थे, और दैट इज द रीजन आई यूज हैकरनासी कैंडल्स। क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्लियर समझ में आता है कि हैकरनासी कैंडल्स में कंसोलिडेशन हो रहा है या एक बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है या बेयरिश है।
तो ये तीन ही कंफर्मेशंस मिलते हैं, तीन ही तरीके की कैंडल्स बनती है हैकनासी कैंडल्स। दैट इज द रीजन आई यूज हैकनासी कैंडल्स। तो आज के जो हमारे एनालिसिस पे निकल के आते हैं, जो मुझे कल ट्रेड करने चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी चल रहा है पुराना कॉल, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है अभी भी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एसीसी और अंबुजा सीमेंट आपने लिया हुआ होगा तो यस। एनटीपीसी पे यार वीक है, तो एनटीपीसी हालांकि थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो अगर इन केस यू होल्ड इट। अगर एनटीपीसी होल्ड करते हो 1 महीना 2 महीना और होल्ड कर सकते हो तो यस, नुकसान नहीं होगा, अभी भी नहीं है, बट एनटीपीसी अभी मोमेंटम में नहीं है, ठीक है। और एनटीपीसी हो सकता है मैं कल जाके एग्जिट मार दूं, वो कल मालूम चलेगा। कल भाई मैं एक थोड़ा सा और वेट करूंगा, इस पूरे वीक के लिए वेट करूंगा, लेकिन हाँ एसीसी और अंबुजा सीमेंट अभी भी स्ट्रांग है। तो ये कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ये स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो की रडार पे रखने चाहिए, वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। मैंने देखो, मैं नॉर्मली इसमें मैं आरएसएल यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसमें मैं लास्ट 55 डेज का देख रहा हूँ, वॉलेटिलिटी और अल्फा, इन बेसिस पे मैं स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इन बेसिस पे मैंने एनालिसिस करा है, जो भी एक लाइव एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, सो दैट आपको हेल्प हो सके आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में। स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो इन स्टॉक्स पे, और आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, मैं डेली बेसिस पे, सो दैट यहाँ पे बहुत सारे हमने फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी है जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ बेसिकली वीडियो। हालांकि मैं स्विंग ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इंट्राडे भी अगर करना है तो ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो जो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक्स को चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूं। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो आप होल्ड करते हो और जिस पे चाहते हो कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है, तो मैं उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करूंगा कि उसमें होल्ड करना या नहीं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा प्लीज़। ज़्यादा आगे भेजेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी, नए वीडियो के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में, नए स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।